यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.5 के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.4 तक पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। 3.1 और 3.2 में हमारे पास पोलिनोमियल्स थे और 3.3 और 3.4 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करने के 3 मेथड पढ़े। हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करना सीखा। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने रूट्स फाइंड करना सीखे। और आप ये भी जानते हो, सॉल्यूशन बोल दो चाहे रूट्स बोल दो, एक ही बात होती है इक्वेशन के लिए। पॉलिनोमियल्स को हम जिन वैल्यूज को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते थे, इक्वेशन में हम उन्हीं को रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद में हमने थर्ड मेथड में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य का, उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। और उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करना भी सीखे। तो स्टूडेंट्स, उसी में से हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूले में से निकल करके एक टॉपिक आ रहा है, वो है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। कि जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर किस टाइप की होगी, इसके बारे में मैंने बताया भी था आपको कि जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर कितने टाइप की होती है। और उस नेचर को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट का। तो सबसे पहले इस टॉपिक को वापस आप एक तरीके से रिवाइज कर रहे हो, तो आप ये बताइए कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। इसका स्टूडेंट्स अदर नेम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हमारे पास में x वेरिएबल है इक्वेशन में, तो उस कंडीशन में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, ठीक है। इसके बेसिस पर अपन सॉल्यूशन फाइंड किया करते थे। अब इसके अंदर ये जो होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिसाइडर होता है बेटा किसका? नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स। अगर इसकी वैल्यू रियल आती है, इसकी वैल्यू रियल आती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास रियल रूट होते हैं। लेकिन कभी कभार इसकी निगेटिव आ जाती है, तो उस कंडीशन में इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो ये डिसाइडर होने के कारण से ये नेचर ऑफ रूट्स जो होती है उनको डिसाइड करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हम रूट्स की नेचर फाइंड करेंगे। अब ये नेचर कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास ये 3 टाइप्स की होती है। मैं वापस मेंशन कर रहा हूं। पहली है इफ d इज ग्रेटर देन 0। ये जो d की वैल्यू आती है इस फॉर्मूले से, वो 0 हो। इसका मतलब पॉजिटिव आ जाए, देन रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्ट होगी और रियल होगी। आगे हम सेकंड कंडीशन के बारे में अगर पढ़े, तो सेकंड कंडीशन हमारी थी इफ d इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है ना, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, देन रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास, इसको आपको याद रखना है, डिस्टिंक्ट और रियल।
और डिस्टिंक्ट और रियल कैसे निकाले जाएंगे, उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस इससे हमारे पास फर्स्ट रूट आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, तो दोनों रूट किससे फाइंड किया जाएगा, पहला रूट इससे आ जाएगा और दूसरा जो रूट है हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, नहीं यहाँ माइनस साइन लेंगे, अपॉन 2a। ठीक है, अगर फर्स्ट रूट को हम अल्फा माने और सेकंड रूट को बीटा माने तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो बीटा सेकंड रूट, ठीक है, वहां पर पॉलिनोमियल फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो मान देते, यहाँ फर्स्ट रूट और सेकंड रूट, तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इन दोनों को कमांड में हम लिखते थे जब सॉल्यूशन फाइंड करते थे प्लस माइनस, फिर आपको पता लास्ट में जाकर के हम उनको अलग अलग क्या करते थे। तो उस कंडीशन में ये आपके पास रूट्स हैं अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है। और ये कह रहा है कि अगर d इजक्वल टू 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाए, ये वाला पार्ट, तो आपके पास पूरा ही पार्ट 0 हो गया। तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो अल्फा और बीटा आएगा वो आएगा माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ही अल्फा भी ये रहेगा और बीटा भी ये रहेगा माइनस बी अपॉन 2a। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए d इजक्वल टू 0। और थर्ड कंडीशन आती है इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है नॉट रियल। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट रियल, आपके पास में ये रहेगा। तो ये कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स की। 3 टाइप्स की होती है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, और उसके बाद में वो जो डी की वैल्यू आएगा वो कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि इसकी नेचर डिस्टिंक्ट या रियल है या इक्वल और रियल है और इमेजिनरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये वाला जो है इसको लर्न करना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस पर चलता हूँ एक्सरसाइज 3.5 में। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास में एक्सरसाइज 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और एग्जांपल है वो मैं लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और उसके बाद में आपको इफ रूट्स आर एग्जिस्ट देन फाइंड देम, ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप हम पहला पार्ट लेने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पहला काम है कि इसको चेक करना कि ये अरेंज्ड है या नहीं है। ठीक है, अब अरेंज होती है या नहीं है या कैसे होगी, तो इसका कंपेयर कर लिया करो आप। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आपके पास में कुल मिलाकर के है कि रेशनल कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए या फ्रैक्शन में कोई टर्म नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उसको एलसीएम लेकर के सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमारे पास ये अरेंज्ड है, इसमें आप देख लीजिए हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। कैसे फाइंड करते हैं, इसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन
बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर हमारे पास में ए इज इक्वल टू आता है 2, बी इज इक्वल टू आता है -6। यहाँ देखिए प्लस का साइन है प्लस बी एक्स और यहाँ -6x है, तो हम इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसको सोल्व करने पर -6 आया था। तो इस कंडीशन में आपको समझना होगा कि अगर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस का साइन है और क्वेश्चन में माइनस का साइन आ रहा है, तो उस कंडीशन में माइनस को आपको उस कोएफिशिएंट के साथ में ही लेना है। और स्टूडेंट सी की वैल्यू है हमारे पास 3। अब हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारे पास डी फाइंड करना है, सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कीजिए, -6 होल स्क्वायर -4a2 और ये 3। इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 36 प्लस का हो जाएगा माइनस और ये 24, तो हमारे पास आ गया 12 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये बताओ 12 0 से ग्रेटर है, इक्वल है या 0 से स्मॉलर है। नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव होने के कारण ये 0 से ग्रेटर ही है। तो कौन सी कंडीशन आ रही है, फर्स्ट कंडीशन, बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0। सो द रूट्स will be distinct and real, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिए। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछता है तो आपको यहीं पर एंड कर देना है, आगे नहीं जाना है। अब आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इफ रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट है देन फाइंड देम, तब उनको फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन आए, यानी डी डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा है या 0 आए, तो उस कंडीशन में रूट्स का एग्जिस्टेंस होता है, तो उनको फाइंड करना है। और अगर ये निगेटिव आ जाए तब रूट्स एग्जिस्ट नहीं रखते हैं, तो उसको आगे फाइंड नहीं करना है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो हम इसमें आगे फाइंड करना है इसको, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर नहीं पूछता तो हम नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाइए, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम दोनों रूट को एक साथ ही कर रहे हैं, फिर लास्ट में जाकर के प्लस माइनस को सेपरेट कर लेंगे। माइनस बी की वैल्यू है -6 प्लस माइनस ये माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस हो गया है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में कितना आता है, 12 है। अभी किया था हमने, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसकी वैल्यू 12 रख सकते हो, ये 12 है, ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन 4। अब √12 की अगर वैल्यू देखें तो √12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इस कारण से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, इसका डेसिमल में आएगा, डेसिमल में हमारे को लेना नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर करने पर हमारे पास हो गया 2 × 2 × 3। अब ये 2 और 2 का पेयर बन गया, तो उस कंडीशन में ये आउटसाइड आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3/4। अब स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ देखिए इसके ये 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बच जाएगा 3 प्लस माइनस √3/4। ये 2 से कैंसिल हो गया है, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस माइनस √3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट टाइम में आप प्लस साइन ले लो, फिर माइनस साइन ले लो और राइट कर दो, ठीक है। तो लास्ट लाइन हम राइट कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x इज इक्वल टू
3 प्लस रूट 3/2 एंड 3 माइनस रूट 3/2, ये आंसर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी का हम सेकंड पार्ट लेने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है वो ये है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो बताइए a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 4 रूट 3 और ये 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये माइनस तो पॉजिटिव बन ही जाएगा, स्क्वायर है ना, तो ये 16 और 16 को रूट 3 का 3, तो 16 इंटू 3 48 माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 48। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में आ गया 0, यानी कंडीशन नंबर सेकेंड। जो अभी मैंने इससे पहले 3 कंडीशन बताई थी उसमें सेकेंड, बिकॉज d इज इक्वल टू 0 सो द रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। इक्वल और रियल होगी स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास देखिए इक्वल और रियल होने पर हमारे पास वो कौन से होंगे उनको फाइंड करना है, क्योंकि रूट्स का एग्जिस्टेंस तो है ही लेकिन इक्वल आएंगे। तो इसमें रख दीजिए माइनस b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास में 0 आ ही गया है, ये वाला पार्ट b² माइनस 4 ac इधर हमने सोल्व कर लिया था, इसको वापस सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अपॉन 2 इंटू 3 माइनस माइनस से स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 6। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये वाला क्या हो जाता है इसमें 0, इस कंडीशन में ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। तो हमारे पास ये 0 होते ही x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 4 रूट 3 अपॉन 6 हो जाता। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 2 रूट 3 अपॉन 3। अब न्यूमिनेटर का रेशनलाइज करना है, इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 का 2 रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और नीचे 3 रूट 3 से 3 कैंसिल, देन वी गेट 2 अपॉन रूट 3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इस फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते तो इस फॉर्मूले से भी ये सॉल्व हो सकता है। तो फिलहाल हम इससे कर चुके हैं, तो ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, इक्वल। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, स्टूडेंट्स ये हमारे पास में थर्ड पार्ट है, एक्स को थर्ड पार्ट x² प्लस x प्लस 1। क्वेश्चन ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो अरेंज होने के कारण से हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई 1, x² का कोफिशिएंट कितना है 1, b का कोफिशिएंट ये x का कोफिशिएंट 1 है और c भी 1 है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आता है स्टूडेंट्स, और ये 4 आएगा, और उस कंडीशन में d की वैल्यू आ गई है हमारे पास -3, यानी बिकॉज d इज लेस देन 0, ये 0 से छोटा है। सो द रूट्स विल बी इमेजिनरी। स्टूडेंट्स इमेजिनरी होंगे, इसका सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। देयर इज नो एग्जिस्ट ऑफ रूट्स इन दिस इक्वेशन, तो ये हम फाइंड ही नहीं करेंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारे पास में नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करवाए। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करवाता तो आपको यहीं तक करना है, और अगर आगे भी करवाता है तब आपको आगे करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन में चलेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस दे रखी है क्वाड्रेटिक, उनमें
फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जिनके लिए रूट इक्वल और रियल होने चाहिए, ये कंडीशन हमारे को गिवन है। पिछले क्वेश्चन में हमारे को नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए बोल रहा था, इसमें नेचर ऑफ रूट्स गिवन है स्टूडेंट्स, उसका कन्वर्स है, उसमें हमारे को डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें डी की वैल्यू गिवन है। बताइए इस कंडीशन को पढ़ करके बताइए कि डी की वैल्यू क्या होगी। क्या कह रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट मीन्स डी इज इक्वल टू 0, इनमें डी की वैल्यू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले तो ये अरेंज है या नहीं है, अरेंज नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्स अंदर है ब्रैकेट में, तो इसको पहले अरेंज कर लीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा वो ए होगा, तो ए की वैल्यू हो गई के, बी की वैल्यू हो गई -2k और सी की वैल्यू हो गई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन ये है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये गिवन है स्टूडेंट्स, सो डी इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू क्या होगी 0, ये क्वेश्चन में गिवन है कि डी की वैल्यू 0 है। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी के फॉर्मूले को हम इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे, इधर लगा दीजिए, इक्वल में 0 लेकर के चलना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू है -2k, 4ak और सी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब इनमें हमारे पास कॉमन आ गया 6k, नेक्स्ट स्टूडेंट्स 4k, तो अंदर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास में एक्सरसाइज 3.1 को याद कर लीजिए। एक्सरसाइज 3.4 में हमने क्या देखा था, जब जीरोस फाइंड किए थे फैक्टर करने के बाद में, पहली बार में इसके इक्वल में 0 रखा था, दूसरी बार में इसके इक्वल में 0 रखा था। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास के की 2 वैल्यूज निकल करके आएगी। तो स्टूडेंट देखिए 2 वैल्यूज किस प्रकार से फाइंड करेंगे हम के की। तो हमारे पास में फैक्टर आया था 4k ब्रैकेट k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर 0 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब इसकी वैल्यू 0 हो और इसके नॉन 0 हो, तो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ सकता है। या फिर इसकी वैल्यू 0 हो और इसकी नॉन 0 हो, तो दोनों की वैल्यू 0 आ सकती है, दोनों की 0 हो। तो हमारे पास 2 कंडीशन बनती है कि या तो 4k की वैल्यू 0 के इक्वल हो या k माइनस 6 की वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो उस कंडीशन में अगर इस कंडीशन को अगर फुलफिल करने वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो 0.4k इक्वल टू आ जाएगी 0। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास k की वैल्यू आएगी 6। तो स्टूडेंट्स k की वैल्यू या तो 0 या 6 रखने पर हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल जो रूट्स है वो रियल और इक्वल हो जाएंगे। सो द वैल्यू ऑफ k is 0 and 6 और 6। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट हम इसी में चलते हैं, सेकंड पार्ट लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट k प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन अरेंज्ड है। इसको कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए इक्वल टू हम फाइंड करते हैं 1, बी इक्वल टू -2k प्लस 1 और सी इक्वल टू के स्क्वायर। अब हमारे पास इसके जो रूट्स हैं, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो
डी इज इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई -2k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a1 और c k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास में आ जाएगा माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का 4, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये इसका स्क्वायर जो होगा वो आइडेंटिटी की हेल्प से खुलेगा, जिसको कि अपन नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, इसको अगर अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की हेल्प से अगर ओपन करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आएगा, -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 8k प्लस 4 बचा है, इसको उधर सेंड कर दीजिए, प्लस 4 को उधर सेंड करने पर हमारे पास में आ जाएगा 8k इज इक्वल टू -4 और k इज इक्वल टू -4/8, तो k इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास -1/2, तो ये k की वैल्यू हो गई -1/2। इस प्रकार से हम इन k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है। इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज्ड है, देखिए k प्लस 1 ये हमारा अक्ष वाला कोफिशिएंट है, ठीक है, अक्ष का कोफिशिएंट -2 ब्रैकेट में k माइनस 1 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, ठीक है, तो ये एबीसी की वैल्यू मैंने राइट कर दी है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रूट है वो रियल और इक्वल है, तो उस कंडीशन में डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पुट कर देंगे तो -2k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है k प्लस 1 और c की वैल्यू है 1। स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ज्यादा कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास में -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। इसका होल स्क्वायर करने के लिए आप इधर देख लीजिए किस प्रकार से करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आपको पता ही आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 4 से -4 कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास शेष जो रहा 4k स्क्वायर माइनस 12k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 4k स्टूडेंट्स कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा k माइनस 3। इसको आगे किस प्रकार से करना है, मैंने जब फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था उस फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आइदर 4k इज इक्वल टू 0, आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया है, तो इसमें k की वैल्यू 0 आ जाएगी, सो k इज इक्वल टू 0 और 3। इस प्रकार स्टूडेंट्स इनको हम सोल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। k की वैल्यू 2 भी आ सकती है और सिंगल भी आ सकती है, अगर 2 आ रही तो आपको दोनों बतानी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच जिसके लिए इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इक्वेशन के हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो रियल और डिस्टिंक्ट होने पर क्या होता है, देखिए सबसे पहले इक्वेशन राइट करेंगे जो गिवन इक्वेशन है, इसका कंपेयर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 हम प्राप्त करते हैं। अब ये गिवन कंडीशन हमने राइट कर दी है क्वेश्चन में से देख करके, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब रियल और डिस्टिंक्ट होने पर क्या होता है, d की वैल्यू 0 होती है, 0 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है, d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, d इज ग्रेटर देन 0। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ d, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। पुट द वैल्यूज पुट कर दीजिए, और वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास में आ गया 4 माइनस 4k, ठीक है स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4 और इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -4k।
इज ग्रेटर देन, अब के की वैल्यू फाइंड करनी है, उस कंडीशन में आप 4 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, -4k इज ग्रेटर देन, ये प्लस 4 था, उधर जाते ही -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस -4 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे को माइनस से माइनस कैंसिल करना होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होते ही ये साइन बदल जाता है। किस प्रकार से, अभी कह रहा था कि 4k इज ग्रेटर देन -4, -4k इज ग्रेटर देन -4, तो ये हो जाएगा 4k इज लेस देन 4। इसका रीजन देखिए क्यों हो जाता है, मैं 2 नंबर ले रहा हूँ -3 और -4। स्टूडेंट्स बताइए इनमें कौन बड़ी है, श्योर है -3 ग्रेटर है -4 से, ठीक है। अब अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं तो हमारे पास शेष रह जाएगा 3 और 4। अब बताइए कौन ग्रेटर हुआ, 4 ग्रेटर हो गया ना। तो इस प्रकार से ये साइन चेंज होता है माइनस से माइनस कैंसिल करने पर। तो इस k इज लेस देन 4/4, तो ये आंसर हो जाएगा k इज लेस देन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आंसर होगा कि k की वैल्यू 1 से छोटी होगी, चाहे वो 0 हो, -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट होने पर हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये हमारे पास मेथड है। इसी मेथड को हम आगे कंटिन्यू करते हुए जो इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स है उनको भी सोल्व करते हैं। उनमें से मैं एक समझाने जा रहा हूं, थर्ड पार्ट ले रहा हूं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, x² - kx + 9, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कंपेयर करेंगे, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -k, c की वैल्यू 9 आ चुकी है। बिकॉज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो d इज ग्रेटर देन 0, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -k² - 4, ये स्टूडेंट्स अब इसको सोल्व करेंगे, k² - 36 इज ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास में देख लीजिए इस 36 को उधर भेज दीजिए, तो k² इज ग्रेटर देन 36, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हो रहा तो साइन चेंज नहीं होगा, √36, तो k इज ग्रेटर देन ±6। तो हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है कि k की वैल्यू जो है +6 से बड़ी होगी और -6 से बड़ी होगी। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स एक ही ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपको पहचान करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख करके देखना पड़ेगा कि किन वैल्यूज को पुट करने पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है k इज ग्रेटर देन 6, k की वैल्यू 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी वैल्यू लेकर के देखिए, यहाँ से 6 से बड़ी वैल्यू ले ली, 7, 8 ये वैल्यूज होती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा, 7 रखने पर 7 का स्क्वायर -36 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास आ जाएगा 49 - 36, यहाँ पर बच रहा 13, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 13 0 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो ये हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन होगा कि k की वैल्यू 6 से बड़ी हो सकती है। अब दूसरा है k की वैल्यू -6 से बड़ी हो, -6 से बड़ी लीजिए, -5 ले लीजिए। इस वाली कंडीशन में देखें तो -5 -4 -3, ठीक है। -6 से बड़ी वैल्यूज कौन सी है, -5 -4 -3 है, -7 -8 नहीं है, वो छोटी है। ये वैल्यूज पुट कीजिए, ये वैल्यू पुट करने पर हमारे पास में आएगा -5 का होल स्क्वायर, और तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, और उस कंडीशन में हमारे पास -11 बचेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स -11 0 से बड़ा है क्या, तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब -6 से बड़ी वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर कौन सी करेगा, -6 से छोटी। तो ये साइन चेंज हो जाएगा आपके पास, ऐसे हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास आंसर आ गया, so the value of k will be ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से।
अभी इन दोनों को अगर अपन कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप k को बीच में रखिए और यहाँ पर k इज ग्रेटर देन 6 है और -6 से छोटा है, -6 से छोटा है, तो यहाँ पर -6 इस प्रकार से राइट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ये राइट करना आया नहीं आया, समझ में आ गया कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, अभी हमारे पास k इज ग्रेटर देन +-6 था, तो उस कंडीशन में ये चेंज क्यों हुआ, अभी भी मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, क्योंकि इस वाले कंडीशन में अगर साइन को ऐसा रखेंगे तो ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी इस वाले को, इसलिए ये चेंज करना होता है, ये आपको करना ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वही बात कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था, 3 कह रहा था, वही बात 4th क्वेश्चन कह रहा है। ये एक बात क्वेश्चन नंबर 5 भी कहेगा, फॉर विच इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, लेकिन कंडीशन चेंज आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रूट्स रियल और इक्वल थे, क्वेश्चन नंबर 3 में रियल एंड डिस्टिंक्ट थे और 3rd में आ गए नो रियल रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो 3rd कंडीशन है वो वाली इसमें अपन अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसको अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसमें से देख करके आप a, b और c की वैल्यू राइट कर लीजिए, a = 1, b = 5 और c = 16। बिकॉज रूट्स आर नॉट रियल सो d इज लेस देन 0, d की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी, तो b² - 4ac इज लेस देन 0। अब b की वैल्यू है 5k -4 1 और c 16, इस प्रकार से ये हमारे पास 25k² - 64। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए 64 को उधर सेंड कर दीजिए, तो 25k² 64 k² इज लेस देन 64/25। ठीक है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हमारे पास √64/25 आ जाएगा, k इज लेस देन ±8/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास k की वैल्यूज देखनी है, 2 वैल्यूज निकल करके आएगी कि कौन सी वैल्यूज को ये एक्सेप्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है k की वैल्यू 8/5 से छोटी है, दूसरा k की वैल्यू -8/5 से छोटी है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, जो फॉल्स होगी उसका अपन साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अपने आप ट्रू हो जाएगी। तो ये देखते हैं कि ये ट्रू है या ये ट्रू है। फिलहाल एक ट्रू को पहचान करते हैं, k की वैल्यू 8/5 से छोटी लीजिए, तो 7/5 ले लेते हैं। 7/5 लेने पर हमारे पास देखिए यहाँ 7/5 रखेंगे तो क्या आएगा, 25, ये 7/5 मैंने वैल्यू पुट कर दी है, इस वाली कंडीशन में रखना है, -64 इज लेस देन 0, तो यहाँ पर 25 × 49/25 64 इज लेस देन 0, ये कैंसिल हो चुका है। 49 - 64 कितना हो जाएगा, -15। इस कंडीशन को देखिए ट्रू है फॉल्स है, -15 इज लेस देन 0, जी हाँ ये ट्रू है, इसलिए ये वैल्यूज ये एक्सेप्ट कर लेगा। आप k की वैल्यू कोई सी भी रख दीजिए, लेकिन 8/5 से छोटी होनी चाहिए, उन वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक वैल्यू तो ये हो गई है, दूसरी वैल्यू ये कह रहा है कि -8/5 से छोटी होनी चाहिए। इसको पुट करके देखते हैं, -8/5 से छोटी वैल्यू लेते हैं -9/5। ठीक है, -9/5 ये इससे स्मॉलर है, तो हमारे पास आ जाएगा 81/25, इससे कैंसिल हो गया, तो ये 81 - 64, ये हमारे पास 17 बच गया स्टूडेंट्स प्लस का। तो ये कंडीशन देखिए 17 इज लेस देन 0, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, 17 0 से छोटा है क्या, नहीं है, तो ये वाली नहीं लेगा। तो कौन सी लेगा, फिर इस साइड को आप कन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तब आपके लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सो k इज लेस देन 8/5 और ये ग्रेटर देन होगा -8/5 से, -8/5 से ये बड़ा होगा। ठीक है, अभी वाली जो कंडीशन थी ये कह रहा है कि छोटा होगा, तो इसको उल्टा कर दिया हमने, k की तरफ इसका मुंह खुला कर दिया, ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन की तरह है। आप लोग उसमें ए बी और सी की वैल्यूज पुट करके सेकंड क्वेश्चन जो मैंने समझाया था उसकी तरह करेंगे और रिलेशन फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आप अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इस फॉर्म में हो जाएगा आपके पास, कंडीशन में सेट करने के बाद में इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आने के बाद उसको इसमें कन्वर्ट कर देना, स्क्वायर रूट को उधर भेज देना जीरो के पास में, जीरो में मिल जाएगा और जो बचेगा आपके पास में वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है।